बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 आम चीज़ें हैं जिस हवाले से बात करेंगे। एक तो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की जो मुलाकातें हैं उसकी कुछ तफसीलात हैं और कितनी मुलाकातें इमरान खान से एक्चुअली में अली अमीन गंडापुर की हुई हैं और कितनी दफ़ा अली अमीन गंडापुर अडयाला गए हैं, वो कुछ थोड़ी सी वर्किंग है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक अहम खबर जो है वो आई है, किस केस के हवाले से है और क्या कुछ हुआ और किस किस्म का ये रद्दोबदल है जो कि बड़ा कम ही देखने में जो है वो आता है। उसकी तफसीलात भी जो है वो आपके सामने रखेंगे। और तीसरा जो है वो नया अदालती साल शुरू होने जा रहा है। कब से शुरू होने जा रहा है और क्या कुछ इस नए अदालती साल में मुतवक्के है, अहम फैसले कौन कौन से मुतवक्के हैं, कौन कौन से अहम केसेस जो है वो इस नए अदालती साल में फिक्स होंगे, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। लेकिन ब्लॉग के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान से मुलाकात के लिए जाते रहे हैं। गुज़िश्ता साल से ज़्यादा हमने देखा कि जब से उन्होंने वज़ीर आला के पीके का चार्ज संभाला था, उसके बाद से अली अमीन गंडापुर तकरीबन हर महीने में एक आध दफ़ा इमरान खान से मुलाकात के लिए जाते थे। ये बजट से पहले की बात है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं गए। अब ये है कि कुछ तफसीलात ये हैं कि जी 26 मरतबा अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए गए हैं और कुछ दफ़ा मुलाकात की इजाज़त मिली, जबकि कुछ दफ़ा मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर का मसला ये है कि वो केपीके से आते थे, तो जब वो केपीके से आते थे तो बाज़ औक़ात ये होता था कि टाइम खत्म हो जाता था या बाज़ औक़ात जो है वो अगर टाइम होता भी था तो अब उस इतना लिमिट कम टाइम होता था कि अली अमीन गंडापुर साहब का उस वक़्त इमरान खान से मुलाकात करना मुनासिब जो है वो शायद नहीं था। आपको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ का जो व्लॉग है उसमें भी ये बताया था कि इमरान खान जो है वो अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उस वक़्त में चीफ जस्टिस याया फीदी की का जो कमरा अदालत है, कमरा अदालत नंबर 1, उसमें जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब केसेस सुन रहे थे। अब क्योंकि जब भी कोर्ट रोस्टर आता है, ड्यूटी रोस्टर आता है, तो वो सबसे पहले जाता है एडवोकेट जनरल्स को के ऑफिस में जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ शाह फैसल जो एडवोकेट जनरल केपीके हैं वो मौजूद थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि शाह फैसल साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को बताया ना हो कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो चैम्बर में नहीं है, वो उस वक्त कराची रजिस्ट्री में मौजूद थे। लेकिन अली बिन गंडापुर साहब वहाँ पर गए, फिर बाहर आकर उन्होंने मीडिया पर ये कहा कि हमारी मुलाकात चीफ जस्टिस से नहीं हुई है, वो चीफ जस्टिस थे नहीं, हम बहरहाल हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, हम गए भी हैं और हमने दरखास्त भी जो है वो दायर की है। अब परसों एक दरखास्त पर एतराज़ लगा था, वो दरखास्त आज तक सुप्रीम कोर्ट में तीसरा दिन है, दोबारा दायर नहीं, और वो दरखास्त इमरान खान से मुलाकात के हवाले से थी। दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान है, मौजूदा जो क़यादत है, जो पार्लियामेंट में मौजूद है, उनकी कोशिश ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो मामलात हैं उसको हल किया जाए और वो लोग किसी न किसी तरह कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई ना कोई बीच में इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई बीच में आए और वो आकर फिर जो मामलात हैं उसको सेटल डाउन करा दे। इस हवाले से कुछ मुलाकातें भी तहरीक-ए-इंसाफ की अंदर जो है वो जारी हैं और सियासी कमेटी का जो इजलास होता है उसमें भी बातें जो है वो की जाती है। फिर ये कहा जाता है कि इमरान खान कह रहे हैं कि लेकिन जो है वो किया जाए, लेकिन इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान का जो परसों का ट्वीट था, मंगल वाले दिन का जो ट्वीट था, उससे जो सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई है। इमरान खान का जो ट्वीट था उसमें इमरान खान ने बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया आर्मी चीफ को, और उसके बाद फिर बहुत सी बातें ऐसी थी जिस मेरा ख़्याल है कि इमरान खान जो स्टांस है, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर हुआ है। पार्टी या इमरान खान की बहनें बाहर आकर जो मर्ज़ी कहें, लेकिन जो इमरान खान का एक बयान था, जो इमरान खान कह रहे थे, वो इमरान खान अपनी बात पर कायम है। दूसरी तरफ इमरान खान के ऑर्डर्स, एज़ पर इमरान खान ऑर्डर्स, जो इमरान खान की पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है तहरीक-ए-इंसाफ की, उन्होंने जो कायमा कमेटियाँ हैं उससे इस्तीफ़े देना शुरू किए हुए हैं और अली मोहम्मद खान साहब जो है उन्होंने आज बाकायदा जाकर अपना जो इस्तीफ़ा है 2-3 कमेटियों से वो दिया है, उसमें इंसानी हकूक़ कमेटी भी जो है वो शामिल है। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो है वो एक दूसरी जो कायमा कमेटी का है, उस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, वो जो है वो एक कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन वो चूँकि जब से उनको सज़ा हुई है वो मंज़र-ए-आम पर नहीं आए, तो वो फिर अभी जब आएँगे तो फिर ज़ाहिर है तभी देखी जाएगी। लेकिन इस्तीफ़े हुए। दूसरी तरफ फैसल अमीन गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं और एक खातून है अनीका, जिनके दोनों के जो इस्तीफ़े हैं वो कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने वापस किया है। अब वापस करने की वजह ये है कि इस्तीफ़ा देने की शर्त ये होती है कि आपने जो आप फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉपी आपने कोर्ट में देनी होती है। सॉरी, ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में देनी होती है। अब अली अमीन गंडापुर साहब के जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर साहब, इन्होंने किया ये है कि इन्होंने इस्तीफ़ों की जो फ़ोटोकॉपी शुदा कॉपी थी वो अब
जमा कराई है, जबकि जो ओरिजिनल कॉपीज़ थी वो अपने पास रखी है। ऐतराज़ ये लगा है और वापस इसलिए हुई है कॉपीज़, उन्होंने कहा है कि जो आपकी ओरिजिनल कॉपीज़ हैं उसको जो है वो रखा जाए। दूसरा ये कि अगर अगर अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो जुडिशल कमीशन के उससे मुस्ताफ़ी होते हैं, तो फिर जो है वो इन दोनों के जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल होंगे। नाज़रीन, दूसरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो है वो एक नया ड्यूटी रोस्टर जारी करवाया है। अब उस नए ड्यूटी रोस्टर में 2 जजेस के जो सिंगल बेंचेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, होता ये है कि 2 रुकनी बेंच भी होता है, 3 रुकनी बेंच भी होता है, लेकिन सिंगल बेंच भी होता है, मतलब एक ही जज बैठकर जो केसेस है वो सुन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ ये है कि जो है वो चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी के बाद एक नया रोस्टर जारी किया गया और उस रोस्टर के बाद जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के जो सिंगल बेंचेस हैं उसको खत्म कर दिया गया है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब का सिंगल बेंच जो है वो जबरी गुमशुदगी के हवाले से जो केस था वो सुन रहा था और इसी केस पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए जा चुके थे। उसकी समाअत होनी थी आइंदा हफ्ते और आइंदा हफ्ते के लिए जो रोस्टर जारी किया गया है उसके मुताबिक ड्यूटी रोस्टर तब्दील करके जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब का जो सिंगल बेंच था उसको जो है वो खत्म किया गया है और दोनों जजेस को टैक्स से मुतालिक जो केसेस हैं उसके लिए जो है वो खुसूसी डिवीजन बेंच बनाया गया दोनों जजेस पर मुश्तमिल और अदालत जो है वो दूसरे जस्टिस बाबर सत्तार और जो जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के जो केसेस हैं दोनों अदालतों के, वो दोनों जजेस के जो केसेस हैं, दोनों दोनों जजेस की अदालतों के जो केसेस हैं वो किसी और कोर्ट में शिफ्ट जो है वो कर दिए गए हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला जो केस है यही वो केस था जिस पर तो उन्हें अदालत के नोटिस जो जारी हुए थे। ये सरदार एजाज इसाक खान साहब की अदालत से जस्टिस इनाम मिन्हास साहब को मुंतकिल हो चुके हैं, यानी कि आइंदा समाअत जस्टिस इनाम मिन्हास साहब करेंगे और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने जो है वज़ीर आज़म समेत जो काबीना है उसको तौहीन अदालत के नोटिस जो है वो जारी कर रखे थे और 1 सितंबर तक जवाब तलब किया गया था। 1 सितंबर जो है वो अब से आज 29 है तो 2 दिन बाद 1 सितंबर है और 1 सितंबर को जवाब तलब किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप ये कह लीजिए कि आफिया सिद्दीकी वाला जो केस है ये भी शायद के रैप अप हो जाए, क्योंकि जो इस वक्त तक हालात हैं कि अगर ये हालात जो है वो चलते रहे तो ये वाला जो केस है ये भी रैप अप होगा। नाज़रीन, एंड पर जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दोबारा से एक दफा बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया रूल्स जारी किए गए थे, नए रूल्स के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो फीसिस हैं, तमाम जो पिटिशन हैं, तमाम की जो फीसिस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई थी। अब खबरें ये आ रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने मीडिया पर चलने वाली खबरें और फिर सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों के बाद ये नोटिस लिया है और ये कहा है कि जो फीसिस में इजाफा है उसको हम कम करेंगे और उसके लिए जो मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं, तो मुमकिन तौर पर कि जो इजाफा है फीसिस की हद तक वो इजाफा जो है उसको कम किया जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर यानी कि आज एक जुमा है, अगले जुमे के बाद जो जुमा आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई अहम फैसला जो है वो मुतवक्की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो नया अदालती सेशन है 8 सितंबर से उसका आगाज जो है वो होने जा रहा है और 8 सितंबर से जब सुप्रीम कोर्ट के नए अदालती सेशन का आगाज होगा तो उसमें मुमकिन तौर पर अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो सकते हैं। 26वीं तरमीम का केस जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। कहा जा रहा है कि जब से अदालती छुट्टियां खत्म होंगी तो सबसे पहला जो केस है वो 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है ये फिक्स होने जा रहा है। आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, 5 रुकनी आईनी बेंच है जो कि पहले अदालती हफ्ते में जो है वो करेगा। 8 सितंबर को पहले फुल कोर्ट है और उसके बाद फिर तमाम जज साहिबान अपनी अपनी अदालतों में जो केसेस हैं वो सुनेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का 8 सितंबर को आईनी बेंच होगा, 8 सितंबर से 12 सितंबर तक जो आईनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो उसकी सरबराही करेंगे और उसके अलावा जस्टिस जमाल खमन दोकेन है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं, ये 5 हजरात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच में शामिल हैं और जो पहला अदालती साल जो नए अदालती साल का जो पहला हफ्ता होगा उसमें यही जो सेशन है, यही जो 5 जजेस हैं ये अहम केसेस जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन नया जो अदालती साल है उसमें बहुत सी अहम चीजें मुतवक्के हैं और मुमकिन है कि इमरान खान की रिहाई भी इसी अदालती साल में जो है वो हो। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने फीडबैक